राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो गोरेलाल भैया हैं, उनकी जो भतीजी है, उनके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ, आप सभी को पता होगा। जहाँ तक है दोस्तों कि भाई उनके साथ बहुत गलत हुआ। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा गलत हुआ। जबकि वो लोग आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं सोचे हैं, पर कहते हैं ना, पता नहीं भगवान ने उनके साथ क्यों इतना गलत किया। फेस्टिवल कितना पास आ रहा है और शिवानी है, शिवानी को वो बहुत मानती थी, शिवानी भी बहुत मानती थी उन्हें। ठीक है दोस्तों, जैसे शादी हुई थी गोरेलाल भैया की भतीजी की, तो शिवानी ने ही उनकी शादी की थी। और भाई जो भी उन्होंने, शिवानी ने आर्थिक मदद की, जैसे भी जो कुछ किया था उन्होंने, अपने शादी कर्जा वर्जा जो जैसे भी किया था। और बाकी जो मदद थी, शिवानी ने बहुत सारी उनकी मदद की थी। और लेकिन अब शिवानी का कहना ये है कि भाई हम कोई पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि जिसकी लड़की चली गई, अब पैसा लेके क्या करेंगे। सही बात है कि भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना बड़ा दुख उनके ऊपर पड़ा, इतना पहाड़ टूटा दुखों का उनके ऊपर। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, यहाँ तक कि दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए दोस्तों। और वैसे उनके, मुझे नहीं लगता उनका कोई दुश्मन भी होगा इस दुनिया में, क्योंकि भैया गोरेलाल भैया है ना, उनका नेचर सब लोगों को पता है, बहुत अच्छा है। उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। मतलब किसी से जलन भावना, ईर्ष्या भाव वगैरह उनके लोगों के अंदर नहीं है। किसी से वो लोग मतलब छल कपट वाली चीज़ नहीं करते हैं। ये दोस्तों शिवानी ने बहुत सपोर्ट किया उनका, और जो भी आर्थिक मदद वगैरह जो भी की, शिवानी ने बहुत ज़्यादा किया। लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। शिवानी उन्हें दिल से मानती थी और वो भी शिवानी को दिल से मानती थी। और दूसरी चीज़, उनकी कोई एज नहीं थी। और भाई रिपोर्ट्स के, गोरेलाल भैया का भतीजा है, उनकी भी हालत बहुत गंभीर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस है उनकी भी तबीयत। ठीक है, गंभीर है। तो सब लोग अच्छी अच्छी दुआएं दीजिएगा, जिससे वो बहुत जल्दी सही हो जाएं। और मुझे लगता है जो एक्सीडेंट हुआ है, तो जो उनकी भतीजी हैं, ठीक है, वो अगर साड़ी नहीं पहन रखी होती तो हो सकता उनके साथ आज ऐसा नहीं होता। मतलब वही है, जिस भगवान को जो मंजूर होता है वो होता वही है। लेकिन एक मन में वहम होता है कि भाई हो सकता मे भी साड़ी नहीं पहने रहती तो हो सकता ऐसा नहीं होता। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, बाइक पे जा रही थी, तो बाइक पे क्या होता है ना, साड़ी जब पहने रहती हैं लेडीजें, तो क्या होता है ना कि साड़ी संभालोगे या खुद को संभालोगे। और हवा इतनी तेज चलती है कि साड़ी कहीं होती, मतलब पल्लू इधर उधर थोड़ा बहुत तो यार होता ही है। ठीक है, तो भाई नहीं मैनेज हो पाता इतना ज़्यादा। और सुना जाता है कि वो ठेला जो है, उससे, ट्रक से या ठेले से, जिससे भी हुई है, उससे एक्सीडेंट हुआ है। तो कहते हैं ना, जब आ जाती है जिसकी, उसको कोई बचा नहीं सकता। जिसके इतना बुरा लग रहा है ना, सुन के इतना बुरा लग रहा है। जो वहाँ पे लोग रहे होंगे, ठीक है, उन लोगों पे क्या बीत रही होगी, उनके घर पे क्या बीत रही होगी, वो तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनके घर वालों को शक्ति दो। ठीक है, और जो उनकी भतीजी है वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, नहीं रही हैं, तो उनकी आत्मा को शांति मिले। ठीक है भाई, यही बोलना चाहूँगी। शिवानी की वीडियो के माध्यम से मतलब उन्हें लोग जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि शिवानी के जो शादी हुई थी उनकी जो भतीजी की, गोरेलाल भैया की भतीजी की, वो शिवानी ने अपने वीडियो में दिखाया था। तो इसलिए सब लोगों ने पहचान लिया एकदम से। क्योंकि ऐसे कोई किसी को नहीं जानता होता है, जब तक देखा नहीं होगा तो कैसे जान लोगे आप। लेकिन शिवानी के ब्लॉग की वजह से सब लोग उनको बहुत जल्दी पहचान लिए। और ये नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों कि मतलब साड़ी तो पहन रखी तो उन्होंने, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन सामने वाले ने कैसे, क्या हुआ एक्सीडेंट, वो अभी तक सच्चाई नहीं पता चली है। जिसको भी, जिसने देखा हो, भाई शिवानी का कहना है कि जिसने भी देखा हो लाइव, मतलब एक्सीडेंट होते हुए, वो शिवानी से कांटेक्ट करें। ठीक है, क्योंकि भाई ये कहते हैं ना, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा, थोड़ा नहीं बहुत बुरा हुआ है। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। हंसता खेलता हुआ घर था। और दूसरी चीज़ दोस्तों, तो देखो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है तो एक दूसरे का ध्यान रखते ही हैं। बट सुनने में ये भी आता है कि वो अपने पीयर में आती थी, तब तक वो खाना नहीं खाती थी जब तक उनके हस्बैंड मतलब बात नहीं कर लेती थी, या जो भी वॉट एवर। ठीक है, तो भाई बहुत अच्छा रिश्ता था। ठीक है, पता नहीं यार उनके रिश्ते को किसकी नज़र लगी, समझ में नहीं आता है। पथरी की दवा लेने गई थी, और क्या सोच के आदमी निकलता है कि मतलब ये दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। मतलब उनकी एक
कहते हैं ना भाई, निशानी भी इस दुनिया में नहीं रही है उनकी, वैसे निशानी होती है तो एक बार हस्बैंड ये भी सोचता है कि चलो ये हमारी निशानी है, मतलब एक वो आ जाती है। वैसे तो इंसान चला जाता है तो चाहे रोते रहो पीटते रहो नहीं मिलता इंसान, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, निशानी होती है तो इंसान उसके मतलब आधार पे थोड़े अपने ज़िंदगी जीता है, वही चीज़ है। और दोस्तों उनके हस्बैंड की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, सुनने में आया कि जाहिर सी बात है यार, कोई भी हस्बैंड हुआ या वाइफ हुआ, क्योंकि ये इतने पवित्र इतने अनमोल रिश्ते होते हैं ना, कोई भी नहीं खोना चाहता है। एक मॉम डैड का रिश्ता हुआ, ठीक है, भाई बहन का रिश्ता हुआ, ये ऐसे अनमोल रिश्ते होते हैं ना, इनको कोई भी नहीं खोना चाहता है दोस्तों। और दोस्तों शिवानी को, मतलब शिवानी बता रही है कि मतलब 26 जनवरी पे अभी आई थी वो, तो 26 जनवरी पे भी वो मतलब शिवानी के फ़ोटोज़ वगैरह अपना मतलब साथ में शूट कर लेती थी। होता है ना, मतलब आपस में ही प्रेम इतना हो तो फिर जाहिर सी बात है यार, बनता है ना। तो ये चीज़ है। शिवानी कहती मेरे ऊपर अगर मैं थोड़ी भी टेंशन में दिखती थी ना तो हमेशा कहती थी बुआ टेंशन मत लेना, ये वो समझाती रहती थी। तो ये चीज़ें कहते हैं ना, यादें रह गई खाली इंसान की। तो मुझे ही नहीं, मुझे ये लगता है जिसने भी सुना होगा और जो भी शिवानी के ब्लॉग्स देखते होंगे, ठीक है, क्योंकि उनका जो शादी का वीडियो है वो शिवानी के ब्लॉग में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों एकदम जो वीडियो देखो ना दोबारा से, तो एकदम से क्या लगता है भाई, बता नहीं सकते दोस्तों। अंदर से ऐसा लगा कि जैसे कितना हम नज़दीक हैं उनके। खाने खाने का भी मन नहीं किया दोस्तों, पता है क्या, क्योंकि ना वो सही बात कही कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। उस घर की आज ये कंडीशन है कि बता नहीं सकते दोस्तों। तो यही चीज़ है, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे कभी लाइफ में, दुश्मन के भी साथ ऐसा ना करे। और मेरे को जहाँ तक लगता है उनकी आज तक किसी से दुश्मनी नहीं रही होगी, क्योंकि भैया वो सबसे बहुत अच्छे से बात करते। गोपाल भैया है ना, उनका नेचर सबको पता है कितना अच्छा नेचर है, मतलब शिवानी को बहुत सपोर्ट करते हैं, वो दिल से सपोर्ट करते हैं, शिवानी भी उन्हें दिल से सपोर्ट करती है। और मतलब क्या बताएं, और जो मामी है, जबकि मामा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शिवानी कभी अपनी मामी को मामा का एहसास नहीं होने देती, हमेशा हंसाती रहती है। तो अंदर से कभी कभी ये आता है जब ये चीज़, जो उनकी भतीजी मतलब उनकी जो नातिन है, ठीक है, आज जो इस दुनिया में नहीं है, ये सोचती हूँ यार वो मामी इतना हंसती रहती थी हमेशा, आज इन पे इतना दुखों का पहाड़ टूटा है, कैसे इंसान सहन कर सकता है, ये चीज़ नहीं सहन कर सकता यार, किसी से भी नहीं सहन होगी, क्योंकि एक हंसता खेलता परिवार था उनका। कहते नहीं है कि घर से जाने के बाद पता ही नहीं चलता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और जब तक आदमी घर पे सुरक्षित नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं पता होता है। क्या उन्हें पता होगा? कुछ नहीं पता होता है किसी को दोस्तों। इसीलिए सभी लोग भाई, सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे 4 व्हीलर चलाएं चाहे 2 व्हीलर चलाएं, बहुत एकदम से मतलब स्लो चलाएं, आराम से चलाएं। ड्राइविंग जब भी करें बहुत आराम से करें, क्योंकि भाई क्या पता हम तो सही चला रहे हैं, सामने वाले की स्पीड क्या है, सामने वाला कैसे चला रहा, नशे में चला रहा, कैसे चला रहा, कुछ नहीं पता होता है। इसलिए सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब लोग प्लीज़, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी नहीं तो कुछ नहीं है। क्योंकि अब कहते हैं ना, वो हो सकता है बाइक सही चला रहे होंगे भैया, और सामने वाला जब है क्या पता वो सही नहीं चला रहा हो बंदा। तो ये चीज़ है ना, क्योंकि इंसान को हमेशा ये सोच के चलानी चाहिए दोस्तों कि मतलब हमारी आंखें हैं, सामने वाले की आंखें नहीं हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं सामने वाले को, सामने वाला हमें नहीं देख रहा है। हमेशा ये सोच के चला। मैं जब भी ड्राइव करती हूँ, आपको सच बताऊँ ना, मैं बहुत आराम से, क्योंकि मेरे हस्बैंड भाई बहुत समझाते ही रहते हैं बहुत आराम से चलाओ, बहुत आराम से, क्योंकि मैं पता बहुत, लेकिन होता है ना कभी कभी ये लगता है इंसान को बड़बड़ी में चलाता है, जल्दी जल्दी मतलब। तो यही चीज़ है, लेकिन कभी जल्दबाजी मत करना, थोड़ा 5 मिनट लेट सही, लेकिन आराम से चलाओ सब लोग, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी नहीं तो कुछ नहीं। थोड़ा लेट सही, लेकिन जल्दबाजी कभी मत करना। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है ना, ट्रक वाले ये रहते हैं ना, जितने लोग की आप लोग देखना, ये लोग एक तो पहली बार ड्रिंक में, सभी को नहीं बोलती हूँ मैं, लेकिन 99% ऐसा मैंने देखा है कि ये लोग नशा करके चलाते हैं, ड्रिंक करते हैं। इन लोगों को इतना भी वो नहीं रहता है, ये लोग पहली बात एकदम अंधाधुंधी भगाते हैं स्पीड पे। तो इनसे बचाव खुद रखना पड़ता है अपना, और मेरे ख्याल से छोटे वाहन वाले को ज़्यादा ही बचाव रखना पड़ता है। क्योंकि भाई इन लोगों का क्या रहता है दोस्तों, ये लोग इतना अंधाधुंधी में चलाते हैं ना, कुछ कहने की नहीं। मैंने ये चीज़ नोट किया है बहुत बार। सब लोग बहुत आराम से चलाओ, ड्राइविंग करो, बहुत आराम से करो, थोड़ा लेट सही, लेकिन
आराम से, क्योंकि फैमिली है तो सब कुछ है, फैमिली नहीं तो कुछ नहीं। यही चीज़ उन्हें नहीं पता होगी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना वो दवा लेने गई थी पथरी की, लेकिन कहते हैं ना उन्हें नहीं पता होगा ये मेरा आखिरी दिन है। क्योंकि भाई घर से निकलने के बाद किसी को कुछ नहीं पता किसी को कुछ नहीं पता होता है दोस्तों। इसलिए सब लोग प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखें, सभी लोग अपना अपना ध्यान रखें, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें ज़बरदस्त रहें। और प्लीज़ ड्राइविंग करते पे अपना सबसे पहले ध्यान रखें, क्योंकि ये साड़ी किसने चलाई है, ठीक है, ये रीति रिवाज के अनुसार चलाया जा रहा है। लेकिन मैंने बहुत बार ये भी सुना है कि अगर कोई साड़ी मतलब जो लड़की सूट पहन ले, ठीक है, उनके यहाँ क्या था ना, जैसे अभी उनकी भतीजी जो एक्सपायर हुई हैं गोरेलाल भैया के यहाँ, तो उनकी यहाँ ससुराल में सूट पहना ही नहीं जाता था। लेकिन ये लोगों की सोच है, ठीक है, मेंटलिटी किसी की नहीं। मुझे लगता है जहाँ तक कि ये साड़ी जिसने भी चलाई है ना, गांव के लोग इसको गलत मानते हैं कि सूट नहीं पहनेगी लड़की, साड़ी पहनेगी। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों जितना आप सूट में आपका शरीर ढका रहता है ना, उतना साड़ी में नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। और दोस्तों बाकी तो सबकी अपनी अपनी सोच है, ठीक है, किसी की सोच को नहीं बदल सकते, किसी की मेंटलिटी को नहीं बदल सकते। बट मुझे लगता है जहाँ तक कि भाई ये जिसने भी चलाया ये पता नहीं थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। क्योंकि और दूसरी चीज़ लड़की कंफर्टेबल भी रहती है सूट में, साड़ी में इतना कंफर्टेबल साड़ी में इतना कंफर्टेबल नहीं रहती लड़की जितना सूट में कंफर्टेबल रहती है। तो यही चीज़ है दोस्तों। सभी दोस्तों देखो मेरे बच्चे की आवाज़ आ रही होगी, बच्चा मेरा आज क्या हुआ है दोस्तों, इसको भी कोल्ड हो रहा है, ठीक है, मौसम चेंज हो रहा तो कोल्ड वगैरह हो रहा है, तो मतलब थोड़ा सा उसको ये लगता है। और दोस्तों खेलेगा ना तो ऐसे खेलेगा, आप लोग क्या बताएं, उसको लगता है मम्मा भी मेरे साथ खेले अब, मतलब। और दोस्तों मोबाइल से इतना मतलब उसको एलर्जी रहती है, मोबाइल और लैपटॉप, बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है मेरे बच्चों को। मेरे बच्चों क्या मुझे लगता है जहाँ तक सभी के बच्चों को रहती है।